Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न अरबिक एंड इंग्लिश। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे ही होंगे। आइए शुरू करते हैं। आज का क्लास क्या है? आज का क्लास है तदरीबुल खामिस SEC 601 जो है उसका यूनिट 1 का लेसन 2 का जो एक्सरसाइज नंबर 5 है। आज हम इसके बारे में बात करने वाले हैं। इसमें क्या है आइए देखते हैं। इमला इल फरागा फिल इन द ब्लैंक्स बिकलिमतिन मुनासिबतिन विद एप्रोप्रिएट वर्ड मिम्मा बैनल कौसैन फ्रॉम द ब्रैकेट यानी ये है कि ब्रैकेट में जो दिया गया है इनमें से तीन ऑप्शन है तदरीबुल खामिस के अंदर। तो यहाँ पे खाली जगह भी है यानी ब्लैंक दिया गया है। इनमें से जो एप्रोप्रिएट होगा, जो वर्ड एप्रोप्रिएट होता है इसको हम बिठाएंगे। तो आइए देखते हैं क्या है। ला तंजुर डैश अशम्स लिअन्ना नूरहा शदीदुन। ला तंजुर डोंट लुक। यहाँ पे क्या होगा, नजरा यंजुर का जो सिला आता है यानी इसके बाद जो प्रीपोजिशन ज्यादातर इस्तेमाल होता है जिसका माना हम बताने के लिए लुक एट, जिसको कहते हैं डोंट लुक एट दिस। तो डोंट लुक एट समझाने के लिए नजरा यंजुर का इस्तेमाल होता है और जिसके सिले में क्या आता है, इला आता है। तो ब्रैकेट में दिया गया है आन का माना है से या के बारे में, इला का माना है तक की तरफ, मीन का माना है से। तो यहाँ पे होगा ला तंजुर इला शम्सी लिअन्ना नूरहा शदीदुन। तुम सूरज की तरफ मत देखो, लिअन्ना नूरहा शदीदुन क्योंकि उसकी रोशनी क्या है, शदीदुन सख्त है यानी बहुत तेज है, यानी उसका जो किरण है वो बहुत तेज है। तो हमारा आंसर होगा इला। हम यहाँ से इला को बिठाएंगे, बिठाएंगे मतलब लिखेंगे इला शम्सी। ठीक है, ला तंजुर इला शम्सी लिअन्ना नूरहा शदीदुन। दूसरे नंबर पे है हल सतकल्लमु। अच्छा, हल सततकल्लमु डैश अल मुदीर फी अमरी सफरी। हल सततकल्लमु क्या तुम बात करोगे, क्या तुम आनकरीब बात करने वाले हो या करोगे अल मुदीर प्रिंसिपल से फी अमरी सफर जर्नी के बारे में, जर्नी के मैटर के बारे में, अबाउट द मैटर ऑफ जर्नी। तो आइए देखते हैं ऑप्शन में क्या है। आन है, माँ है, इला है। तो बात करना किसी के साथ बात करना होता है यानी इस बारे में क्या तुम उसके साथ बात करोगे, हम वैसे भी कहते हैं। तो यहाँ पे माँ है, माँ का माना है साथ, माँ का माना है साथ। तो हमारा आंसर होगा माँ। हल सततकल्लमु माल मुदीरी। यहाँ पे डबल था है इसी वजह से कुछ दिक्कत हो रही है। अच्छा, इसके बाद क्या है, तीसरे नंबर पे है कज़ल असदु डैश अल हैवान सगीर। यहाँ पे ब्रैकेट में है अला फी बी बाजर बी जो कि हरफ जर है। तो यहाँ पे कज़ल असदु शेर ने फैसला किया, शेर ने फैसला किया। असद का माना है लायन, शेर ने फैसला किया। तो कज़ा यक़ज़ी का माना किसी के बारे में, किसी के बारे में नहीं, किसी चीज यानी फैसला करने क्या होता है, कज़ा भी कज़ा होता है। तो यहाँ पे होगा कज़ल असदु बिल हैवान सगीरी यानी शेर ने छोटा जो जानवर है इसका फैसला किया, छोटे जानवर का फैसला किया। तो हमारा आंसर होगा बा। यहाँ पे हमने की बिल हैवानी, यहाँ पे इस तरह मिला के लिखना पड़ेगा बिल हैवानी सगीरी। शेर ने छोटे जानवर का क्या किया, फैसला किया। अगर हम फी लगाएंगे तो इसका मतलब और मीनिंग ये होगा कि लायन ने छोटे हैवान यानी छोटे जानवर, छोटे एनिमल के बारे में फैसला किया और छोटे जानवर का फैसला किया। दोनों में थोड़ा सा अंतर है, फर्क है। इसके बाद चौथे नंबर पे है ला तजलिस डैश साहिबी सू यानी बैड यानी खराब, बुरे साथी, बैड फ्रेंड, बुरे साथी, खराब साथी, दोस्त। इसके बाद यहाँ पे ब्रैकेट में है बैना हाउल मा। बैना का माना है दरमियान, के दरमियान, किसी यानी दो चीजों के दरमियान समझाने के लिए आदमी में बैना आता है, जैसा कि इंग्लिश में बिटवीन आता है। हाउला का माना है की जानिब, की तरफ, के जानिब, इस तरह आता है। माँ का माना है साथ। तो यहाँ पे होगा ला तजलिस डोंट सीट विथ बैड फ्रेंड यानी बुरे साथी, बुरे दोस्त के साथ, बुरे के साथ मत बैठो। तो यहाँ पे होगा माँ का माना है के साथ, माँ साहिबी सुई बुरे साथी के साथ मत बैठो। इसके बाद आता है पांचवें नंबर पे राई तो उस्तादी फी तरीक़ी, मैंने अपने उस्ताद को, अपने टीचर को रास्ते में देखा। फसल्लम तू, तो यहाँ पे मैंने लिख लिया था, यहाँ पे क्या है, डैश है। ठीक है, तो यहाँ पे होगा फसल्लम तू सल्लम युसल्लिम। इसके सिले में अगर आला आता है तो सलाम करना होता है। तो जाहिर सी बात है, पहले जो इबारत है, जो सियाक कलाम है, इससे पता चलता है
कि मैंने क्या किया, अपने टीचर अपने उस्ताद को रास्ते में देखा तो मैंने सलाम किया, मैंने उन्हें सलाम किया। तो यहाँ पे ऑप्शन में आन हुए, अलैहि, मिन हुए, तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा अलैहि। हम यहाँ पे लिखेंगे अलैहि, यानी मैंने उन्हें सलाम किया। इसके बाद आता है हमारा एक्सरसाइज नंबर 6 अत-तदरीब उस-सादिस। इसमें भी वही कहा गया, इमलाइल फरागा बिकुल्ली मुनासिबतिन बिकलिमतिन मुनासिबतिन मिम्मा बैनल कौसैनी। इमलाइल फराग, फिल इन द ब्लैंक्स बिकलिमतिन मुनासिबतिन विद एप्रोप्रिएट वर्ड मिम्मा बैनल कौसैन फ्रॉम द ब्रैकेट। ब्रैकेट में जो वर्ड दिया गया इनमें से जो एप्रोप्रिएट होगा वो खाली जगह में क्या करो, लिखो या बिठाओ। तो आइए देखते हैं क्या है। पहले नंबर पे है हाज़ानी दीकाने, पहले नंबर पे है नंबर 1, एक नंबर पे है हाज़ानी दीकाने डैश, ब्रैकेट में है जमीलाने, जमीलातुन, जमीलुन। तो आइए देखते हैं हाज़ानी, ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में से है डुअल फॉर नियर, यानी डुअल डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन फॉर नियर एंड दिस इज मस्कुलिन, दिस इज मस्कुलिन, यानी इट इज यूज फॉर मस्कुलिन हाज़ाने। सो यहाँ पे होगा दीकुन, दीकुन का माना है कॉक, हमने वो लेसन में डिस्कस हुआ है और यह शब्द आया भी है। तो हाज़ानी दीकाने, दीज टू कॉक्स डैश, यहाँ पे क्या है, जब दीकाने क्या है, मुदक्कर है यानी मस्कुलिन जेंडर है, तो यहाँ पे जमीला ने ये मस्कुलिन है और क्या है, डुअल भी है। जमीलातुन ये फेमिनिन है लेकिन प्लूरल है। जमीलुन ये सिंगुलर है लेकिन मस्कुलिन है। तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा जमीलाने, हाज़ानी दीकाने जमीलाने, यानी दिस टू कॉक्स आर ब्यूटीफुल। तो यहाँ पे हम लिखेंगे जमीलाने, ठीक है। इसके बाद दूसरे नंबर पे अस्सलाम वल हुब्बु डैश अज़ीमान है, अज़ीमान है अस्सलाम यानी पीस एंड लव, पीस एंड लव यानी सलामती, शांति और मोहब्बत, डैश अज़ीमान है दो बड़े, अज़ीमुन, अज़ीमुन का माना है बड़ा, अज़ीमान है दो बड़े, ये इसका डुअल फॉर्म है यानी तस्निया है। तो यहाँ पे आइए देखते हैं क्या होगा। शैउन का माना है वन थिंग, एक चीज, शैआन है दो चीज, अशियाउन, ये अशियाउ क्या है, बहुत सारे चीज यानी प्लूरल है। तो शैउन सिंगुलर है, शैआन है डुअल है और अशिया क्या है, प्लूरल है। और एक बात क्लियर कर देना चाहता हूं मैं कि अरबी में क्या है, जैसे अंग्रेजी या फिर बांग्ला जबान में क्या होता है, दो यानी एक से अगर ज्यादा हो जाए तो वो प्लूरल हो जाता है, लेकिन अरबी में होता है दो से अगर ज्यादा कोई चीज हो तो उसको प्लूरल माना जाता है। अगर दो है कोई चीज तो उसको डुअल के फॉर्म में या फिर डुअल के लिए अलग से एक वर्ड आता है, इसका फॉर्मेट है या फॉर्म है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग सवाल कर सकते हैं कि शैआ ने दो चीज, अशिया बहुत सारे चीज, शैउन एक चीज, जैसे जमीला ने दो चीज, जैसे हाज़ानी दीका ने। तो अरबी में क्या है, यानी तस्निया यानी डुअल एक होता है और उसका प्लूरल कब होता है, जब दो से ज्यादा कोई चीज हो तो उसको प्लूरल माना जाता है, अरबी में मानते हैं। लेकिन अंग्रेजी इंग्लिश या फिर बांग्ला वगैरह में क्या होता है, अगर एक से ज्यादा कोई चीज हो जाए तो ये प्लूरल हो जाता है, लेकिन अरबी में ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ पे अस्सलाम वल हुब्बु, अस्सलाम एक चीज, अल हुब्बु दूसरी चीज, तो यहाँ पे दो चीज हो गए। और यहाँ पे क्या है, अज़ीमान है, ये भी डुअल फॉर्म में है, तो यहाँ पे हमारा होगा आंसर शैआन है, यानी अस्सलाम वल हुब्बु शैआन अज़ीमान है। अर्थ होगा कि सलामत यानी पीस एंड मोहब्बत, लव, पीस एंड लव आर टू ग्रेट थिंग्स, आर टू ग्रेट थिंग्स। इसके बाद आता है तीसरे नंबर पे है डैश हैवानातुन माकिरतुन, हैवानातुन ये क्या है, प्लूरल है, और माकिरतुन ये पहले भी गुजर चुका है, यानी चालाक, कनिंग, चतुर, चालाक जिसको कहते हैं। तो डैश यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट खाली जगह, मतलब सब्जेक्ट की जगह में खाली है। हैवानातुन माकिरतुन ये क्या है, प्रेडिकेट है। तो आइए देखते हैं इसमें क्या है। ऑप्शन में है सालब यानी लोमड़ी, फॉक्स यानी ये क्या है, सिंगुलर फॉर्म में है, सालबाने दो यानी टू, जैसे डुअल फॉर्म में है सालबाने दो लोमड़ी, अस्सालिबु, अस्सालिबु यानी बहुत सारे, ये क्या है, प्लूरल फॉर्म में है। तो यहाँ पे हैवानात जो जबकि क्या है, प्लूरल फॉर्म में है, तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा अस्सालिबु, यानी लोमड़िया बहुत चालाक जानवर हैं लोमड़िया। तो यहाँ पे होगा लोमड़िया नहीं लिखेंगे हम, अस्सालिबु लिखेंगे, ठीक है। अस्सालिबु हैवानातुन माकिरतुन बहुत चालाक जानवर है, लोमड़ियां बहुत चालाक होती हैं। इसके बाद है चौथे नंबर पे है डैश अल करियतान जमीलतान, यह भी डुअल फॉर्म में है। करियतुन का माना है गांव, विलेज, इसका डुअल फॉर्म में है करियतान, और जमीलतन ये क्या है, इसकी सिफत है यानी एडजेक्टिव है, ठीक है। तो यहाँ पे जबकि ये डुअल है और क्या है, फेमिनिन फॉर्म में है, तो सब्जेक्ट भी हमारा आएगा डुअल फेमिनिन फॉर्म। तो आइए देखते इसमें क्या है, हादिही ये क्या है, हादिही ये वैसे तो फेमिनिन फॉर्म है लेकिन सिंगुलर है तो ये नहीं होगा। अच्छा,
और इसके बाद आता है हादाने। हादाने क्या है, ये डुअल भी है और मस्कुलिन भी है। तो यहाँ पे हमारा ये क्या है, फेमिनिन है, तो ये भी नहीं हो पाएगा। तो ये जब ये दोनों रिजेक्ट है तो हाताने हो गए, यानी हाताने करियताने जमीलताने। हाताने ये है डुअल फेमिनिन फॉर्म, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का डुअल फेमिनिन फॉर्म डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। हाताने करियताने जमीलताने, यानी दिस टू विलेजेस आर ब्यूटीफुल। इसके बाद है अल मुदर्रिसून डैश अन तुल्लाबिहिम। अल मुदर्रिसून टीचर्स, अल मुदर्रिसून मुदर्रिसून या फिर अल मुदर्रिसु का माना है टीचर, सिंगुलर है और इसका प्लूरल है मुदर्रिसूना या अल मुदर्रिसूना। तो टीचर्स डैश अन तुल्लाबिहिम, अपने स्टूडेंट्स के बारे में, अन तुल्लाबिहिम अपने, तालिबुन का माना है स्टूडेंट, सिंगुलर, इसका प्लूरल है तुल्लाबुन, जमा है, वाहिद है तालिबुन। तुल्लाबिहिम अपने टीचर्स के बारे में, सॉरी अपने स्टूडेंट्स के बारे में टीचर्स क्या है, डैश में क्या क्या बैठेगा देखते हैं, ये देखते हैं। यहाँ पे है मस्कूलूना, मस्कूलातुन, मस्कूलुन। मस्कूलूना ये है यानी जमा मुज़क्कर सालिम कहते हैं, या दूसरे भाषा में कह सकते हो कि मस्कूलूना ये है जमा, जमा क्या है यानी प्लूरल मस्कुलिन फॉर्म। तो यहाँ पे जब अल मुदर्रिसूना प्लूरल मस्कुलिन फॉर्म में है तो यहाँ पे इसका प्रेडिकेट जो है, प्रेडिकेट शुरुआत जहां से होता है, ये मस्कूलूना होगा, यानी टीचर्स आर आस्क्ड अबाउट देयर स्टूडेंट्स, यानी टीचर्स यानी उस्ताद असातिदा को क्या किया जाएगा, अपने छात्रों के बारे में पूछा जाएगा कि क्या पढ़ा है क्या नहीं पढ़ा है, ये वगैरह। तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा मस्कूलूना। अल मुदर्रिसूना मस्कूलूना, यहाँ पे आप लोग लिख लीजिएगा मस्कूलूना, जगह नहीं हो रहा है, ठीक है। तो मस्कूलातुन क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये क्या है, प्लूरल तो है लेकिन ये फेमिनिन फॉर्म में है, लिहाजा नहीं होगा। और मस्कूलुन ये क्या है, सिंगुलर है, सिंगुलर है और साथ में क्या है, मस्कुलिन भी है, तो ये नहीं होगा। हमारा आंसर ये है मस्कुलूना। अल मुदर्रिसूना मस्कुलूना अन तुल्लाबिहिम। इसके बाद छठे नंबर पे है डैश जालिसातुन मान। मान का माना है टुगेदर, जालिसातुन बैठने वाले या फिर बैठे हुए कह सकते हो। तो डैश यहाँ पे है जालिसातुन जो है ये है फेमिनिन प्लूरल, फेमिनिन प्लूरल। तो यहाँ पे क्या होगा, तो हमारा सब्जेक्ट भी फेमिनिन प्लूरल होना चाहिए। तो आइए देखते हैं यहाँ पे फेमिनिन प्लूरल कौन सा वर्ड है। अल अस्दिका ये है फेमिनिन प्लूरल तो है लेकिन ये मस्कुलिन है। अस्सदीका तो ये है फेमिनिन और प्लूरल, फेमिनिन और प्लूरल। अस्सदीकाता ने ये क्या है, फेमिनिन तो है लेकिन डुअल फॉर्म में है। तो हमारा आंसर होगा ये होगा, यानी अस्सदीकातु, अस्सदीकातु, अस्सदीकातु यहाँ पे लिखेंगे अस्सदीकातु जालिसातुन, जालिसातुन मान, यानी फीमेल फ्रेंड्स एक साथ बैठे हुए हैं या फिर बैठने वाले हैं। तो यहां तक तो रहा है अत-तदरीबुस सादिस कंप्लीट हो गया। इसके बाद है हमारा अत-तदरीबुस साबिउ, एक्सरसाइज नंबर 7 में क्या है ये देखते हैं। इसमें लिखा है इरबत बैन कुल्ली जुमलतैनि बिइस्तिमाली इस्मिन मौसूलिन मिनल काइमति मअ तगयीर मा यल्ज़म। यहाँ पे एक चीज बता दूं मैं, यहाँ पे मतलब मिसाल दिया हुआ है, मैंने इसको बोर्ड में नहीं लिखा, काफी जगह ले लेगा इसी वजह से। इस मिसाल को देख लीजिए, ये किताब, ये बुक तुम्हारे पास होना चाहिए, तुम लोगों के पास होना चाहिए, ये है। अच्छा, तो यहाँ पे मिसाल में क्या है पहले ये बता दो। मिसाल में ये है, सवाल में क्वेश्चन में ये कहा गया कि इरबत बैन कुल्ली जुमलतैनि बिइस्तिमाली इस्मिन मौसूल मिनल काइमति। मैं आसान भाषा में, आसान शब्दों में ये कह दूं, जैसे हमने क्लास 10 या फिर क्लास 12 में भी पढ़ा, इंग्लिश ग्रामर में आता है कंबाइन द फॉलोइंग सेंटेंसेस, यानी 2 सेंटेंस दिया हुआ होता है जिनमें से हमें क्या करना होता है, यानी दोनों में से दोनों के एक साथ इस तरह जोड़ना है कि दोनों का मीनिंग सही रहे और दोनों सेंटेंस को एक सेंटेंस में कन्वर्ट किया जा सके। तो यहाँ पे भी यही कहा गया कि इरबत बैन कुल्ली जुमलतैनि, दोनों जुमलों को, यानी 2 जुमलों को, नीचे मतलब हर क्वेश्चन में 2 जुमला दिया गया है। 2 जुमला मतलब 2 सेंटेंस को इस तरह जोड़ो, इसमें मौसूल के साथ मिनल काइमति, जो इसमें मौसूल के साथ मातगीर, यानी जो तब्दील करना हो, जो चेंज करना हो सेंटेंस में, सेंटेंस को जो चीज चेंज करना जरूरी हो, चेंज करके भी क्या करो, दोनों सेंटेंस को एक सेंटेंस में कन्वर्ट करो, ये कहा गया। मिसाल में ये दिया गया कि हादाने हुमा सदीकाने, अना उहिब्बु हादैनि सदीकाने, हादा हुमा सदीकाने, हादाने हुमा सदीकाने, ये एक सेंटेंस है। उसके बाद अना उहिब्बु हादैनि सदीकैनि, ये दूसरा सेंटेंस है, ठीक है, दूसरा जुमला है।
तो दोनों को जोड़ करके ये हुआ, कंबाइन करके हाज़ानी हुमा सदीक़ान अल्लज़ानी युहिब्बुहुमा, एक फॉर्मेट ये बताया गया। मिसाल नंबर 2 में है राअयतुल असदा, एक सेंटेंस मैंने शेर को देखा, तखाफुल हैवानातु मिन हाज़ल असद, इस शेर से जानवर क्या करते हैं, डरते हैं। ये दूसरा सेंटेंस है, दूसरा जुमला है। तो दोनों को कैसे जोड़ा है, मिसाल में दिया है राअयतुल असद अल्लज़ी तखाफु मिनहुल हैवानात, मैंने उस शेर को देखा जिससे जानवर क्या करते हैं, डरते हैं, यानी एक सेंटेंस में कन्वर्ट किया। तो यहां से हमारा क्वेश्चन जो है मिसाल के बाद दिया गया है सान्तज़िरु ज़ौजती, मैं इंतजार करूंगा अपने बीवी का, अपने बीवी का यानी अपने वाइफ का इंतजार करूंगा। ज़ौजती, ये एक सेंटेंस है ज़ौजती तक। इसके बाद है ज़ौजती सतसिलुल यौम, मेरी बीवी सतसिलुल यौम, आज पहुंच जाएगी, आज आ जाएगी या पहुंच जाएगी। तो दोनों सेंटेंस को हमने कैसे कंबाइन किया इसमें मौसूल के साथ, तो आइए देखते हैं जवाब में। सान्तज़िरु ज़ौजती लती सतसिलुल यौम, यानी मैंने अपनी बीवी का इंतजार किया जो कि आज पहुंचने वाली है या फिर आज आने वाली है, ठीक है। इसके बाद है खाफत अअलम मिनल किलाबी, लोमड़ी डर गया मिनल किलाबी, कुत्तों से, ये एक सेंटेंस है। इसके बाद है अल किलाबु तजरी नहव सालबी, कुत्ते चल रहे हैं या फिर चक्कर लगा रहे हैं लोमड़ी के इर्द गिर्द, लोमड़ी के आसपास या इर्द गिर्द। तो इन दोनों सेंटेंस को हमने जोड़ा है, कंबाइन किया है, यानी एक सेंटेंस में कन्वर्ट किया है। तो ये देखते हैं क्या होता है। खाफत सालबु मिनल किलाबी लती तजरी नहव सालबी, लोमड़ी डर गया उन कुत्तों से जो कि लोमड़ी के नहव सालबी की जगह होगा नहवहु होगा। मैंने ये कुछ स्लिप ऑफ टंग के बजाय स्लिप ऑफ मार्कर हो गया है, तो यहाँ पे होगा नहवहु, यानी खाफत सालबु मिनल किलाबी, लोमड़ी डर गया, द फॉक्स फियर्ड मिनल किलाबी, उन कुत्तों से जो कि उसके आसपास चक्कर लगा रही या फिर चल रहे हैं, ठीक है। इसके बाद तीसरे नंबर पे है हाउलाई हुमुल अस्दिकाउ, ये एक सेंटेंस है, यानी यही है दोस्त, यही है दोस्त। हाउलाई हुमुल अस्दिका, यही है दोस्त, यानी दोस्तें, यानी दोस्त की जमा है। उहिब्बु हाउलाई अस्दिका, मैं इन दोस्तों को क्या करता हूँ, पसंद करता हूँ। तो ये दूसरा सेंटेंस है। हर सेंटेंस के बीच में मैंने एक हाइफन की तरह दे दिया, यानी जैसे अंग्रेजी में, इंग्लिश में क्या होता है, फुल स्टॉप देते हैं सेंटेंस कंप्लीट होने के बाद, अरबी में इस तरह एक हाइफन की तरह देते हैं, छोटा सा बिल्कुल, ठीक है। तो ये है, तो इसको हम कंबाइन करके देखते हैं क्या होता है। हाउलाई अस्दिकाउ अल्लज़ीना उहिब्बुहुम, इसका अर्थ ये होगा यही दोस्त है जिन्हें मैं पसंद करता हूँ। अल्लज़ीना उहिब्बुहुम, इसमें मौसूल ये है अल्लज़ीना उहिब्बुहुम। उहिब्बु के बाद हाउलाई अस्दिका की जगह हमने ज़मीर यानी प्रोनाउन का इस्तेमाल किया, और यहाँ पे बीच में क्या लाया, अल्लज़ीना लाया। यहाँ पे किलाब के बाद अल्लती इसमें मौसूल लाया, और नहवहु ये सालब की जगह में हु लाया, ठीक है। और यहाँ पे ज़ौजती, इसके बाद दूसरे जो ज़ौजती लिखा है इसकी बजाय हमने इसकी जगह में रिप्लेस कर दिया अल्लती इसमें मौसूल के साथ, ठीक है। चौथे नंबर पे है अत्तालिबतान तदरुसान लुगत अरबिया, दो तालिबा यानी तालिबा यानी तालिब इल्म में जो क्या है फीमेल होते हैं, इनको क्या कहते हैं, तालिबतान, दो तालिबा तदरुसान लुगत अरबिया, अरबी जबान सीख रहे हैं, ये एक सेंटेंस। इसके बाद है तालिबतान याबानियतान, दो तालिबा क्या है, जापानी है। याबानियतुन यानी जापानी, जो जापान की रहने वाली होती है या रहने वाला होता है, तो इसको याबानियतुन कहते हैं सिंगुलर फॉर्म में। और याबानियतान चूंकि ये तालिबतान ये डुअल फॉर्म में है, प्लूरल नहीं है, अरबी में डुअल फॉर्म आता है अलग से, एक दो और दो से ज्यादा हो तब जमा होता है, यानी प्लूरल होता है। तो यहाँ पे तालिबतान याबानियतान, दो तालिबा क्या है, जापानी है। याबानियतुन सिंगुलर, इसका डुअल क्या है, याबानियतान। तो आइए देखते हैं हम कैसे इसको कंबाइन करते हैं। तालिबतान हम यहाँ पे इसमें मौसूल लेके आए हैं, ठीक है, अल्लतान, तालिबतान लतान तदरुसान लुगत अरबिय्यता हुमा याबानियतान, ठीक है। तो इसको कंबाइन करके यह हुआ यानी वो दो तालिबा जो अरबी जबान सीख रहे हैं वो दोनों जापानी हैं, इसका अर्थ यह होगा। इसके बाद है हमारा इसी एक्सरसाइज का 5 नंबर पे है उसाफिरु इला बलदी उहिब्बु बलदी। यहाँ तक एक सेंटेंस है और ये अलग सेंटेंस है, ये अलग दो सेंटेंस है। मैं आनकरीब अपने शहर की तरफ क्या करूंगा, जर्नी करूंगा, ट्रेवल करूंगा, सफर करूंगा। उहिब्बु बलदी, मैं अपने शहर को क्या करता हूँ, पसंद करता हूँ। तो जवाब होगा यानी कंबाइन करके यह होगा साउसाफिरु इला बलदी अल्लज़ी उहिब्बुहु, मैं अपनी पसंदीदा शहर की तरफ क्या करूंगा, जर्नी करूंगा, सफर करूंगा, ठीक है। इसके बाद है तो यहाँ पे हमने इसमें मौसूल ये ऐड किया अल्लज़ी।
बलदी अल्लज़ी उहिब्बुहु, मैं अपने शहर की तरफ जर्नी करूंगा जिसे मैं पसंद करता हूँ। इसके बाद है हाउलाई हुन्नल अखवात, यही है बहनें, यही है बहनें। उख्तुन यानी बहन सिंगुलर फॉर्म में है, जिसकी जमा है, जिसका प्लूरल है अखवात। तो हाउलाई हुन्नल अखवात, यही है बहनें। सल्लम तो अल अखवाती, मैं बहनों को क्या किया, सलाम किया। तो ये एक सेंटेंस है, ये अलग सेंटेंस है, दोनों को कंबाइन करेंगे हम किसके साथ, इसमें अप्रोप्रिएट, इसमें मौसूल के साथ। तो आइए देखते हैं हाउलाई हुन्नल अखवातु अल्लाती सल्लमतु अलैहिन्ना। तो यहाँ पे जो अला के बाद अखवात है, इसके बजाय हमने इसमें जमीर यानी प्रोनाउन इस्तेमाल किया हिन्ना अलैहिन्ना। और यहाँ पे जो अखवात है, इसके बाद इसको जोड़ा है अल्लाती के साथ, यानी यही है वो बहनें जिन्हें मैंने क्या किया, सलाम किया, जिन्हें मैंने सलाम किया। इसके बाद है हादानी हुमल अखवानी, अखुन यह सिंगुलर है जिसका अर्थ है ब्रदर, और इसका डुअल फॉर्म है अखवान। अगर ये इखवान हो गया, यानी दिखने में तो ऐसा लग रहा है जैसे इखवान भी पढ़ सकते हो। तो यहाँ पे चूंकि अलिफ लाम, जो ये अलिफ है, लाम के पेट में जो अलिफ है, इसके ऊपर क्या है, हमजा है। एक बात याद रखना, अरबी में क्या आता है, क्या होता है, अगर किसी अलिफ के ऊपर हमजा लिखा है तो इसका अर्थ ये है, यानी अलिफ के ऊपर एक हमजा का होना ये बताता है कि इसके ऊपर क्या है, जबर है। अगर किसी अलिफ के नीचे इस तरह हमजा है तो इससे ये दर्शाता है, ये बताता है कि इसके नीचे जेर होगा, ठीक है, यानी कसरा होगा। तो यहाँ पे चूंकि मैंने दिया हुआ है अखवान, यानी ये जो अलिफ है लाम के पेट में, अलिफ के ऊपर हमजा है, तो इसका प्रोनाउंसिएशन होगा अखवान, ये इखवान नहीं होगा। अगर इखवान प्रोनाउंसिएशन करोगे तो आखुन की जमा इखवान भी आता है और इखवतुन भी आता है, ठीक है। तो हुमल हादानी हुमल अखवानी, यही दो क्या है, ब्रदर्स है, दो भाई है, ये एक जुमला। इसके बाद है नहनु नंतज़िरु हादैनिल अखवैनि, हम इंतजार करेंगे इन दोनों भाइयों का, इंतजार करेंगे। तो दोनों सेंटेंस को हमने मिला के ये लिखा हादानी हुमल अखवानी अल्लज़ानी नंतज़िरुहुमा। यहाँ पे जो हादैनी के बाद है हादैनी अखवैनी जो है, इसके बजाय हमने हुमा लिखा, यानी इनके बजाय जो प्रोनाउन आता है ये प्रोनाउन हमने इस्तेमाल किया। और यहाँ पे अल अखवान के बाद अल्लज़ानी जो इसमें मौसूल है, इसके अप्रोप्रिएट है अकॉर्डिंग टू इट्स, इसको हमने इस्तेमाल किया। यही है दोनों भाई जिनका हम क्या कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं या फिर इंतजार करेंगे। तो ये तदरीब साबी खत्म हो गया है। इसके बाद आता है तदरीब सामिन। मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ बोर्ड पे, क्योंकि ये आप लोगों पर है, आप लोग इसको सॉल्व करिएगा। मैं कुछ बता देता हूँ। इसमें क्या है, तदरीब सामिन कविन जुमलन मा इस्तिख्दामिल कलिमातिल आतिया, ये लिखा है, देख लीजिए कि इसमें क्या क्या है। कविन जुमलन, यहाँ पे जो वर्ड दिया गया है, नीचे कुछ वर्ड है, यानी मेक सेंटेंस विद दिस वर्ड, यानी जो विद द फॉलोइंग वर्ड्स, जो वर्ड दिया गया है इससे क्या करे, सेंटेंस बनाए, मीनिंगफुल सेंटेंस। तो यहाँ पे पहले नंबर पे है यबहसु, इसके बाद है ताम, इसके बाद है अलकरिया, इसके बाद है दूसरे नंबर पे है रा, इसके बाद है अकबल। यानी हर वर्ड से नहीं है, मतलब हर वर्ड से जुमला बनाना नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 1 से 5 तक दिया गया है, 1 से 5 तक दिया गया है, और हर एक में या तो 2 वर्ड या तो 3 वर्ड दिया गया है। इन दोनों को या फिर तीनों को मिला के एक सेंटेंस बनाना है। तो इसको हम लेसन से बनाएंगे। कैसे बनाएंगे देखते हैं। ये बुक आपके पास होना चाहिए, अगर नहीं है तो फिर आप कहीं से इसको मैनेज करिए या फिर खरीदिए या फिर बाई करें। अगर ये भी नहीं हो पा रहा है तो फिर जेरॉक्स से काम चलाए किसी दूसरे साथी के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे है यबहसु ताम अलकरिया। तो अगर हम लेसन में जाएंगे तो यबहस ताम करिया सब वर्ड दिया गया है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं यबहसु दीकुन अन तामिही खारिजल करियती। हमारा सेंटेंस बनेगा पहले नंबर पे जो है यबहसु दीकुन, हम लिखेंगे यबहसु दीकुन अन तामिही खारिजल करियती। यह बन गया हमारा पहला सेंटेंस। इसके बाद है दूसरे नंबर पे है रा और एक हाइफन देके अकबला लिखा है। तो यहाँ पे हम सेंटेंस बनाएंगे रा सालबुन अद्दीका, रा सालबुन अद्दीका फ़अक़बला अलैहि, फ़अक़बला अलैहि, यह हमारा हो गया सेंटेंस। यानी रा सालबुन अद्दीका फ़अक़बला अलैहि, ये हो गया हमारा 2 वर्ड से एक सेंटेंस हो गया, ठीक है, या 2 सेंटेंस भी कह सकते हो। इसके बाद है तीसरे नंबर पे है युहिब्बु, दूसरा वर्ड है यस्माउ, इसके बाद है सौतुन। तो यहाँ पे हम यह सेंटेंस लिखेंगे कि अच्छा, युहिब्बु सालबु अन यस्मा सौत अद्दीकी,
सेंटेंस होगा हमारा युहिब्बु सालबु अन यस्मा सौत दीकी। तो तीसरा सेंटेंस हो गया हमारा। चौथे नंबर पे है अरादा हाइफन और याकुलु। तो हम हमारा सेंटेंस होगा ये बनाएंगे, इस लेसन से ही बनाएंगे। इसमें होगा अरादा है और याकुल है, तो लिखेंगे ज़न्नत दीकु ज़न्ना ज़ा से ज़ा तो ज़ा जो है ज़न्नत दीकु। इसके बाद क्या लिखेंगे ज़न्नत दीकु अन युरीद अत्तालबु, ज़न्नत दीकु अन युरीद अत्तालबु लिल अक्ली। ठीक है, तो लिल अक्ली के बजाय अन याकुला लिखेंगे। ज़न्नत दीकु अन्न सालबा युरीदु अन याकुला, ये सेंटेंस बढ़िया रहेगा। ज़न्नत दीकु अन्न सालबा युरीदु अन याकुलहु। हम ये सेंटेंस यहाँ पे लिख देता हूं ताकि आप लोगों के इसमें शक ना हो। कुछ तेजी के साथ लिखेंगे, आप लोग नोट करिएगा। ठीक है, इसमें हम ये इसका सेंटेंस इस तरह बनेगा जो क्या है चौथे नंबर पे है, नंबर 4 एक्सरसाइज नंबर 8 का 4 नंबर है। यहाँ पे सेंटेंस होगा ज़न्नत दीकु, यानी मुर्गे को शक हुआ अन्न सालबा युरीदु अन याकुलहु। ये सेंटेंस लिख सकते हो चौथे नंबर का जो है ज़न्नत दीकु अन्न सालबा युरीदु अन याकुलहु। ठीक है, इसके बाद बिल्कुल आखिर में जो आता है 5वें नंबर पे है रआ, इसके बाद है डैश कल्बुन बाहिदुन। तो यहाँ पे हमारा सेंटेंस ये बनेगा, हम लेसन से ही बनाएंगे ताकि आप लोगों को परेशानी और दिक्कत ना हो। यहाँ पे हम लिखेंगे रअत सालबु क्या होगा रअत सालबु कल्बन कादिमन मिन बाइदिन। ये सेंटेंस होगा, यहाँ पे लिख देता हूं मैं। पांच नंबर का जो है रअत सालबु कल्बन कादिमन मिन बाइदिन। ये होगा रअत सालबु कल्बन कादिमन मिन बाइदिन। ये 5वें नंबर का है। ठीक है, तो ये मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं क्या क्या सेंटेंस बनेगा। ये जो ये जो एक्सरसाइज नंबर 8 है, ये 8 से फिर से रिवाइज कर देता हूं। यबहसु ताम करिया, ये 3 वर्ड दिया गया है जिससे हमारा सेंटेंस बनेगा यबहसु दीकु अन तामिही खारिजल करियती। दूसरे नंबर पे है रआ और अकबला है, तो यहाँ पे होगा रआ सालबुन अद्दीका फअकबला अलैहि। तीसरे नंबर पे है युहिब्बु यस्मा सौत, 3 वर्ड है जिससे हमारा सेंटेंस बनेगा युहिब्बु सालबु अन यस्मा सौत अद्दीकी। इसके बाद जो चौथे नंबर पे है अरादा और याकुल है, तो हमारा ज़न्नत दीकु अन सालबा युरीदु अन याकुलहु। और इसके बाद 5 नंबर पे है जो वर्ड क्या है रआ कल्ब और बाइद, 3 वर्ड है जिससे हमारा सेंटेंस बनेगा रअत सालबु कल्बन कादिमन मिन बाइदिन। तो यहाँ तक तो हमारा यूनिट 1 बिल्कुल खत्म हो गया है और हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे, आपके साथ मुलाकात करेंगे यूनिट 2 का लेसन नंबर 1। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।